हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है नोट्स प्रिपरेशन से। ठीक है, हाउ टू नोट्स। देखिए, जब नोट्स प्रिपरेशन की बात आती है तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका नोट्स जो है वो कुछ ऐसा हो जिससे आप एक अटैचमेंट फील करें। ठीक है, अटैचमेंट का मतलब क्या है कि जिसको आप जब उठाएं पढ़ने के लिए तो आपको अच्छा लगे। नोट्स कभी भी आप जब उठाएं तो आपको बोरिंग ना लगे, या फिर ऐसा ना लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, या आपके दिमाग पे किसी तरह का कोई बर्डन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपका नोट्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका नोट्स जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहली बात है वो ये कि जो आपका नोट्स हो वो आपके अपने लैंग्वेज में हो। ये नोट्स बनाने की पहली शर्त है कि नोट्स जो है वो आपके खुद के लैंग्वेज में होना चाहिए। मतलब ये जो नोट्स है, हमने देखा है कि आजकल जो बच्चे हैं वो पीडीएफ उठा लिया कहीं से, या फिर कहीं से भी दूसरे का नोट्स उठा लिया, उसको लिख लिया और कॉपी कंप्लीट करके सबमिट कर दिया स्कूल में। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो इसमें नो डाउट कि आपको समय तो देना ही पड़ेगा, ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। और ये वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए नहीं जो शॉर्टकट लेते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में अगर आप कोशिश करेंगे नोट्स बनाने की तो ना तो वो अच्छा बनेगा, ना तो कायदे का बनेगा, और वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो जो अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने नोट्स को जो है शॉर्टकट में बना के किसी तरह सबमिट कर देंगे तो फिर वो गलत है। मेरा मानना है कि इस तरह से काम नहीं चलता। मैं थॉरो स्टडी पे बिलीव करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आपको जो पढ़ाई करनी चाहिए वो 1 साल की अगर ड्यूरेशन दिया गया है तो आपको 1 साल पढ़ाई करनी चाहिए। ये नहीं कि लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ाई किया और फिर जो है किसी तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। एक बात मैं आपको बताऊँ, जो ये सोचते हैं कि मैं पास तो कर ही जाऊँगा, ठीक है, आप पास तो कर ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? उस मार्क्स का क्या करेंगे आप? ये खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छा है कि यार मैंने 30% 40% लेके मैं पास कर गया, ठीक है, लेकिन उसका फिर कोई यूज़ नहीं रह जाता है उस मार्क्स का। आपको ना तो कोई एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, ना तो आपको कहीं एडमिशन मिलेगा, तो फिर आप उस मार्क्स का क्या करेंगे? और पढ़ाई जो है वो सिर्फ मार्क्स गेन करने की एक मशीन नहीं है, ये उससे बढ़ के है। आप पढ़ाई करते हैं नॉलेज के लिए। सिर्फ मार्क्स गेन करना हो तो फिर तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 100 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे, 10-15 नंबर इधर उधर से मिल जाएंगे। तो मार्क्स तो आप गेन कर लेंगे, लेकिन फिर उसका करेंगे क्या? इसलिए मेरा मानना है कि पढ़ाई कीजिए, थॉरली कीजिए और कीजिए। बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। तो पहली चीज़ ये कि आपका जो नोट्स हो वो अपने लैंग्वेज में हो। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो है राइटिंग स्किल डेवलप करता है। राइटिंग स्किल जो है वो आपकी डेवलप करती है। ठीक है, जब बात ये होती है तो राइटिंग स्किल पे कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, आप कहेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है राइटिंग स्किल का? आज अगर आपको लिखना आता है, या आज अगर आप अपने हाथ से खुद का नोट बना रहे हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 मार्क्स के 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर को लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम उन्हें ही आती है जो नोट्स तो नहीं बनाते हैं साल भर, बस एक ही बार एग्ज़ाम में जाके जंप करते हैं और साल भर बस इधर उधर से पढ़ाई कर लेते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पहली चीज़ ये कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल डेवलप करती है और आपको एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी मदद मिलती है। और अगर आप लिखना जानते होंगे तो नो डाउट आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये, नोट्स आपका प्रेसाइज होना चाहिए, छोटा रहे। अगर कोई पैसेज है, कोई बुक में कोई पैसेज अगर 100 वर्ड्स में है तो एटलीस्ट 1/3 मतलब 30 से 35 वर्ड में आपके नोट्स होने चाहिए। अगर कोई पैसेज है जो बुक में दिया गया है और वो 100 वर्ड का है तो आपका जो है नोट्स है वो 30 से 35 वर्ड में फिनिश हो जाना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, जैसा हमने बताया, पर्पस। आपका नोट्स पर्पसफुल होना चाहिए। पर्पसफुल का मतलब क्या है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए, ये आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बनाएं। मेरा मानना है ऐसा बनना चाहिए। इसका आपको फ़ायदा क्या दिखता है, जब आप नोट्स इस तरीके का बनाते हैं जो आने वाले समय भी आपको हेल्प करता है, तो आप उस पर काफ़ी डीप रिसर्च करने के बाद ही नोट्स बनाते हैं। बट नेचुरल है कि जब आप क्लास 12th पास करेंगे और CUT का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। CUT हो गया या किसी दूसरे कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए जाएंगे तो आपको यही 11th-12th के जो बनाए हुए नोट्स हैं इसका काफ़ी आपको जो है वो हेल्प मिलता है। मैं ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ क्लास 11th-12th के बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं जो जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं, 6-7 के भी जो बच्चे हैं वो भी नोट्स बनाएं। 8, 9, 10th, 11th, 12th ये सारे बच्चे नोट्स बनाना सीखें। और मेरा मानना है कि क्लास 6 से ही अगर कोई बच्चा नोट्स बनाना शुरू कर दे तो उससे आगे काफ़ी हेल्प मिलता है। ये मैंने खुद पर्सनली फील किया है। मैं क्लास 6 से ही नोट बनाना शुरू कर दिया था और उसका मुझे एडवांटेज आज तक दिखता है। अगर मुझसे कोई कहे कि नोट्स बनवा दे तो मैं खड़े खड़े उसका नोट्स बनवा दूँ और बहुत बेहतर बनवा दूँ। वाई इज़ दिस सो? क्योंकि मैंने बहुत पहले से नोट्स बनाना शुरू कर दिया था। तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है।